रात्रिकाल, मैं आज धरती से तुझे मुक्त करके असुरों के वंश का सर्वनाश कर दूंगा। मुझे लगता है तू अपने अस्त्र शस्त्र से मेरा विनाश कर पाएगा। रजत जल्दी करो, नहीं तो एग्जाम के लिए देर हो जाएगी। डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर आओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। डैड डैड मुझे दर्द हो रहा है। घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी तुम एग्जाम के लिए जाओ, देर हो रही है। जाओ बेटा, देर हो रही है। मुझे दर्द हो रहा है। ऑल द बेस्ट। समझ नहीं आएगा क्या। ये लो, आ गए फेलियर। ये क्या लगवाया है? प्लास्टर लगवाया है कि आर्ट पीस बनवा लिया हाथ में? अबे ये इसका कोई नया प्रैंक तो नहीं है? भाई प्रैंक नहीं है। मुझे तो लगता है वो जो बाबा लोग हजारों साल तपस्या करने के बाद कवच बनाते हैं ना, वो है ये। जय बाहुबली। अबे ये हाथ पे वैसे क्या बांधा है? जरा दिखा तो। ये तेरे हाथ में से ये बिजली की रोशनी क्यों आ रही है? तेरा हाथ बिजली से चलता है क्या? रजत, तुम कहाँ रह गए थे? और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मनाली, तुम सिर्फ अपनी आंसर शीट पर ध्यान दो, वरना तुम भी अपने इस निकम्मे और फेलियर फ्रेंड की तरह हो जाओगी। हाँ, ये नई नोटिंग की क्या है? ये मॉडर्न प्लास्टर लगाकर क्या साबित करना चाहता है? सर मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो 3 साल से कौन सा लिख रहा हो जो आप लिखने की कोशिश करोगे? और एक बात बता, ये प्लास्टर तो तेरे सीधे हाथ में लगा है और तू है लिफ्टी, तो फिर लिखने में दिक्कत कहां से आ गई? सर, ये इसके साइको डैड ने इसे ये प्लास्टर चढ़ाया होगा। और क्या? रजत, तुम्हारी ये प्लास्टर से बिजली क्यों चमक रही है? रजत, तुम्हारे प्लास्टर से ये आवाज? मुझे जाना चाहिए सर। रुक, रुक। तुझे और तेरे बाप को इस तरह की हरकतें करते हुए बहुत मजा आता है ना? मजा क्या होता है आज तुझे मैं बताता हूँ। मैं नहीं, या तेरा ये प्लास्टर नहीं नौटंकी। सर प्लास्टर नहीं सर।
मैं रजत नहीं, सिर्फ शरीर रजत का है। मैं रात्रकाल हूं। कलयुग, कितने अजीब हो तुम सब। अद्भुत, रजत के शरीर में भी क्या कमाल का लगता हूं मैं। रुको, प्लीज हमें जाने दो। पहली बात, मैं तुम्हारा भयभीत मित्र रजत नहीं हूं, मैं रात्रकाल हूं, द्वापर युग का दानव, जो आज भी रूपवान, बुद्धिमान और ऊर्जावान है। आप में से किसी को भी मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं धरती पर विजय पाने या कलयुग के वासियों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अपने कार्य को पूर्ण करने हेतु आया हूं। रजत, रजत, तुम ये क्या कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? और शुद्ध हिंदी में बातें क्यों कर रहे हो? जरूर अंकल ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा रजत नहीं हूं। वो आएगा या नहीं, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। राठौर साहब, ये नया वाला वर्दी के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं। नहीं, मेरा मतलब है साल्वे, डिपार्टमेंट चेंज, वर्दी चेंज। प्रोफेसर सावंत। यस सर। बॉडी का राठौर साहब, इधर पूछताछ किया मैं। मेरे को लगता है ये रात्रकाल ने रजत की बॉडी पे कब्जा किया है और स्पार्क से बचने के वास्ते उसने अपने राइट हैंड बोले तो सीधा हाथ के ऊपर प्लास्टर लगाया होगा और प्लास्टर की कटते ही ये रात्रकाल ये एक्टिव हो गया। सर, ये सब रजत के डैड की वजह से हुआ है। उन्होंने सब कुछ किया है। प्लास्टर पे भी पता नहीं किस तरह के धागे बंधे हुए थे। सर, रक्षा धागे थे और प्लास्टर से स्पार्क निकलते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और हाँ, कल तो उसका हाथ एकदम सही था। हमें लगा कि एग्जाम से बचने के लिए प्रैंक कर रहा है। सर, रजत के डैड प्रकाश जायसवाल फेमस हिस्टोरियन है। सर, वो अजीब अजीब तरह की चीजें कलेक्ट करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। और हाँ सर, रात्रकाल ने भी कहा था कि वो अपना कोई काम पूरा करने आया है। साल्वे साहब, अब इसके आगे की डिटेल्स तो रजत के फादर से मिलकर ही पता चलेगी। वैसे ये रात्रकाल काफी फोकस्ड है अपने काम को लेकर, अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करता है। साहब, लेकिन ऐसा कौन सा काम हो सकता है? यही तो पता लगाना है साल्वे। सर, ये रात्रकाल चलता फिरता पावर हाउस है। अंदर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें अभी तक करंट है। इस रात्रकाल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा साल्वे। एक काम करो,
मुंबई के रोड्स के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं सबको अलर्ट पे डाल दो। रात्रिकाल जहां भी जाएगा वहां कोई ना कोई हरकत तो जरूर करे। बरोबर साहब। मैं रजत के फादर से मिलकर आता हूँ, तुम इस रात्रिकाल की मूवमेंट पर नजर रखो। और हाँ, ये इस एरिया में जहां भी स्पार्क है, जिन चीजों में स्पार्क है वो सब डिपार्टमेंट में भेज दो। साहब। हेलो, कंट्रोल रूम। बिना पेट पूजा किए कोई भी काम अधूरा है। लगता है एक्टर है, आजू बाजू में कहीं शूटिंग चल रहा हूँ, वहीं जा रहा होगा। ए हीरो, शूटिंग में जा रहा है या फैंसी ड्रेस? हीरो नहीं है, कार्टून है, कार्टून। तुम लोगों को मरने का शौक है तो मरो। मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। खाली पेट तो कोई जंग जीती नहीं जाती। मैं वापस लेके आऊंगा अपने बेटे को, कुछ नहीं होगा उसे। कैसे लेकर आएंगे जायसवाल साहब? रजत तो अब रात्रिकाल बन चुका है और इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों और कैसे। रात्रिकाल पूरी तरह से मेरे बेटे पर हावी हो गया है। प्लीज बताइए मुझे, बताइए। आप मुझे बताइए कि कैसे आप 5000 साल पुराने असुर को इस कलयुग में लेकर आए हैं। मैं नहीं लेकर आया उसे, मैं नहीं लेकर आया। रात्रिकाल खुद आया है। उसने मेरे बेटे को अपना निशाना बनाया है। लेकिन कैसे जायसवाल साहब? कहां भाग रहे हो? मैं यहां खाना खाने आया हूं, तब भी भाग गए। चंचल, आप सुपर हीरो हो? हाँ, मैं रात्रिकाल हीरो हूं। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। चंचल, चंचल मम्मा के पास आओ। ये वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। मम्मी, मेरे सुपर हीरो के साथ फोटो खींचो ना। बोलो सर। जिस आदमी के बारे में आपने बताया था वो मीनार चौक के ए ब्लॉक में मॉडर्न कैफे के पास दिखा है।
अच्छा, हम पहुंचते हैं उधर। मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी वजह से आपकी जगह खाली हो गई। मुझे एक कॉफी और एक शाकाहारी सैंडविच ये दे दीजिए, मैं खा करके चला जाऊंगा। और अगर किसी का पता जानना हो तो कहाँ जाना होगा? आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। शोभा मान सिंह, मजहर सुल्तान और अमरीन सोदी, इनका पता ढूंढ कर बताओ मुझे। जी। रात्रकाल, तेरे को लेने के वास्ते आया मैं, चलना पड़ेगा। तुम्हें लगता है तुम इस छोटे से शस्त्र से मुझे रोक पाओगे? मुझे मेरा काम करने दो। ये जाति शान बड़ी नहीं करने का बोलता है मैं। रजत का सिर्फ शरीर है, लेकिन उसके दाएं हाथ पर रात्रकाल का कब्जा है और वो अपना पूरा शरीर वापस चाहता है। लेकिन इस रात्रिकाल का शस्त्र आपके बेटे के हाथ में कैसे आया? कल जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। मैं यहाँ टेबल पर रात्रिकाल के अस्त्र का रिसर्च कर रहा था कि उसके अंदर अभी भी और शक्ति बाकी है या नहीं। अभी मेरा बेटा रजत आ गया और वो यहाँ सामान से खेलने लगा। जैसे ही उसका हाथ कटा, उस शस्त्र ने रजत के हाथ पर कब्जा कर लिया। पुरानी चीजों से छेड़छाड़ ने मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में डाल दी। ये देखिए सर, मैं एक ऐसा हथियार बना रहा हूं जिससे हम रात्रिकाल को मार पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरे बेटे की भी जान जाएगी। ये इस रात्रिकाल के बाकी अवशेष कहाँ हैं इस वक्त? मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ दाएं बाजू के शस्त्र लाया था एक पुराने सामान की दुकान से। कौन सी दुकान? सर अमरीन सोदी, वो पुराने सामान का बहुत बड़ा डीलर है। अमरीन सोदी? हेलो, यस, व्हाट? ठीक है, मैं पहुंचता हूं। मैं चलता हूं, शायद आपकी मदद कर सकूं। आपकी जरूरत तो बुला जाएगा। सालवे, निशा, ऑफिसर, इन्हें करंट से फ्री कीजिए, जल्दी। सालवे, निशा, तुम लोग ठीक हो? साहब, थैंक यू। सर, ये लोग कौन थे? और साहब, ये उनका हाथ में गन के माफी क्या था? सालवे, ये लोग अपने डिपार्टमेंट के लोग थे। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हुआ कैसे? मेरे को मालूम पड़ा साहब, रात्रकाल इधर 3 आदमी को पूछने के वास्ते आया था। शोभा मान सिंह, मजहर सुल्तान और अजून अमरीन सोदी करके। अमरीन सोदी? ये नाम तो प्रकाश जायसवाल भी ले रहा था। साहब, वो अटेंडेंट को बोल रहा था कि वो उन तीनों से उसको कुछ मांगता है। ये अटेंडेंट अभी कहाँ पे है? वो रात्रकाल लेके गया साहब उसको। ये रात्रिकाल जरूर अमरीन सोदी के पास क्या होगा अपने अवशेष लेने के लिए। सालवे, काम करो साहब, तुम ये शोभा मान सिंह और मजहर सुल्तान की कुंडली निकालो। साहब, कम ऑन, क्विक, करो।
मजहर सुल्तान और अमरीन सोधी का पता भी मैंने निकाल दिया। अब तो मुझे छोड़ दीजिए। आपने बोला था कि आप मुझे जाने देंगे पता मिलते ही। इतिहास गवाह है कि असुरों के शब्दों का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असुर धूर्त होता है। काम क्यों नहीं कर रहा है? सब कुछ तो सही किया था मैंने। ये सिर्फ उसके शरीर पर काम करेगा जिसकी रूह साफ होगी। और जो ना तुम्हारी है और ना ही मेरी। ये कैसे हो सकता है? रक्षा चक्र कहते हैं इसे। शोभामान सिंह, हजारों साल पुराना ग्रंथ चुरा लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। मेरी हड्डियों का सौदा करते हुए तुम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि 5000 साल पुराना असुर उन्हें लेने वापस आएगा। मुझे मेरा अवशेष वापस चाहिए। रात्रकाल, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कोई मामूली खंजर नहीं है। ये खंजर। मूर्ख! खंजर हाथ में पकड़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। छोड़ दो मुझे। मुझे मेरे अवशेष वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। दे दूंगी मैं तुम्हारा अवशेष। आमरीन सोडी। हाँ, मेरा पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। लाइसेंस है मेरे पास। वो तो दुकान का होगा ना? हाँ। पुरानी चीजें, मूर्ति और पुरानी किताबों की तस्करी करते हो ना तुम? नहीं नहीं नहीं। और कहते हो कि पुलिस से कोई लेना देना नहीं? नहीं सर। रात्रिकाल का नाम सुना है ना? रात्रिकाल? ये नाम कहाँ से सुना? नाम सुना नहीं, साक्षात दर्शन किया उसका। क्यों, टीवी पे न्यूज नहीं दिखता है क्या? नहीं। मत देख, वो इधर ही आ रहा है तुमको मारने के लिए। मुझे क्यों? ये तो तुम हमें बताओगे आमरीन सोडी। मैं माफ कर दो मुझे। माफ किया। रात्रिकाल के अस्त्र 2 साल पहले राज्य के एक पुराने खंडर में खुदाई में मिले थे।
पर कहा जाता है जिन्होंने खुदाई की वो जलकर राख हो गए और उनकी हड्डियां अलग अलग करके मुझे भिजवाया था सर। पिछले महीने उसके अस्त्रों को एक हिस्टोरियन प्रकाश जायसवाल और अस्त्र संग्राहक शोभा मानसिंह और क्रिमिनल आर्ट डीलर मजहर सुल्तान ने खरीदा था। और उसने रजत के शरीर पर कब्जा कैसे किया ये मुझे नहीं पता। क्या पता था कि किसी 5000 साल पुराने असुर के अस्त्र इतनी तबाही मचा सकते हैं। अभी तुमने बोला कि उसका राइट हैंड, मेरा मतलब सीधे हाथ का अस्त्र, धड़ का अस्त्र और सर का अस्त्र तुमने बेचा, बाकी शरीर का अस्त्र किधर है? बाकी का मेरे पास कुछ नहीं है, रांची से बस इतना ही आया है और जिनको मैंने बेचा था उनके नाम तो पहले ही बता दिए थे। हेलो, व्हाट? रात्रिकाल ने शोभामान सिंह को भी मार दिया? माय गॉड। साल्वे, रात्रिकाल को अपना धड़ मिल गया है और अब वो अपने सर का मुकुट लेने के लिए मजहर सुल्तान के घर जाएगा। मुझे वहां फौरन पहुंचना होगा। साल्वे साहब, डिपार्टमेंट में जाकर उन ऑफिसर से मिलो जिन्होंने तुम्हें स्पार्क से फ्री किया था। वो लोग रजत के कॉलेज और कॉफी शॉप से मिली उन चीजों से एक वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें करंट था। इसमें प्रकाश भी उनकी हेल्प कर रहा है। उनको लेकर तुम मजहर के यहाँ पहुंचो। साहब, इस रात्रिकाल को काबू में लाने का यह एक तरीका है। चलो। दानव की वजह से लोगों में दहशत फैल गई है। आखिर ये दानव आया कहां से है और क्या चाहता है? वो हमें नहीं छोड़ेगा। इससे बचने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? तुम ये रुको, मैं आता हूं। अरे सुनो, कहाँ? मेरे अस्त्र बेचकर बहुत मुनाफा कमाया है तुमने। उस मुनाफे पर मेरा भी तो हक है। मुझे मेरे अस्त्र वापस कर। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मूर्ख इंसान, मैं यहाँ तेरी विनती सुनने नहीं आया हूँ। मुझे मेरा धड़ मिल गया है और मेरा दिल भी पहले की तरह धड़कने लगा है। अधूरा ही सही, पर मैं धीरे धीरे जिंदा हो रहा हूं, जिसका मतलब मुझे माफ कर दो मुझे। मैंने छुपाया था,
बेवकूफ, मेरा शरीर है तो मेरे पास ही आएगा ना। कलयुग के मूर्ख इंसान, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल की धड़कन मुझे बताएंगी कि मेरा सर कहाँ है। रजत बेचारा, उसका धड़ तो चला गया, अब सर भी चला जाएगा। भला लड़का था। अगर इस खोपड़ी को मैं छुपा दूं तो रात्रि काल मेरा पीछा करना छोड़ देगा। क्या कर रहे हो मदर? इसे दफनाने से कुछ नहीं होगा, इसे नष्ट करना होगा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये इसे नष्ट करना नामुमकिन है, असंभव है। तू मेरा मुकुट मुझसे कैसे अलग कर पाएगा मजर? रात्रिकाल! अब तुम्हारी बारी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कहाँ गई आज तुम्हारी छोटी सी बंदूक? ये रात्रकाल, 5000 साल पुराना असुर है तू। अपनी शक्तियों पे इतना घमंड नहीं करने का बोलता है मैं। मेरे विरुद्ध मेरी शक्ति को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन तुझ दैत्य को समझ में नहीं आएगी। छोड़ दे मेरे बेटे को। तेरा बेटा कब का मर गया, अब बचा है तो सिर्फ सर। रात्रिकाल!
काश हम लोग प्रकाश, रजत और बाकी लोगों को बचा पाते। राठौर साहब, डिपार्टमेंट ने अपना टीम के ऊपर ट्रस्ट किया और ऐसा रहस्यमय केस सॉल्व करने के लिए अपना टीम को चुना, लेकिन हम सब फेल हो गए साहब। और वो 2 ऑफिसर को बुलाया था, उनको भी वापस बुला लिया। सब बर्बाद हो गया साहब, सब बर्बाद हो गया। इसका मतलब वो हमें केस से हटाकर किसी और को केस दे देंगे? नहीं, अभी भी उम्मीद बाकी है। उन ऑफिसर्स को इसलिए बुलाया था क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था। और जैसे ही इस रात्रिकाल के जख्म भरेंगे, ये हमें ढूंढता हुआ दोबारा यहाँ आएगा और फिर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पण कैसे साहब? हमारा ये हथियार उसको कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए काफी है, लेकिन उसको टपका नहीं सकता ये। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर राठौर, मुझे लगता है न्यूटन सर के पास जाने का वक्त आ गया है। न्यूटन सर? सर, हम ये केस जरूर सॉल्व कर देंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे सर। मैं जानता हूं तुम एक काबिल ऑफिसर हो, लेकिन रात्रिकाल किसी भी वक्त अपना सर लेने जरूर आएगा। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें न्यूटन सर से बात कर लेनी चाहिए। यस सर। ए बाबा निशा, तेरे पास सर दर्द का गोली है क्या? बड़ा साहब बहुत पकाता है। नहीं है सर। लगी वाट, चल अभी। 1 2। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आलू पराठा बना रहा हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, यू नो। ओके ओके, कम टू द पॉइंट। बिजली गिरी रे भैया, बिजली गिरी, बिजली गिरी रे भाई, बिजली गिरी। 5-6 जन की फोटो को माला चढ़ा करके पिटा करके आ गए लोग। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स, इसलिए वक्त लग रहा है। ऑफिसर, रात्रिकाल को मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी फिर से फॉर्म हो जाएगी। उसका जीवित अंश नहीं होने पर भी वो जिंदा रहेगा। He will be alive। तो हम क्या करें? उससे मारेंगे तो वो फिर जिंदा हो जाए। ये खेल तो कभी खत्म नहीं होगा ना। राइट। इसीलिए रात्रिकाल को तुम लोगों को ऑफिसर्स वहीं पर छोड़ के आना पड़ेगा, जहां पर किसी दैविक शक्ति ने उसे मार दिया था। टीवी देखो। ऑफिसर, तुम्हें रात्रिकाल को 5000 साल पीछे, 5000 ईयर्स पीछे ले जाकर के छोड़ के आना पड़ेगा। आपका मतलब है कि हम उसे पुराने समय में भेज दें? यस। लेकिन सर, हम लोग रात्रिकाल को पुराने समय में लेकर कैसे जाएं? ओह, उसे लालच देकर। राइट। पण राठौर साहब, उधर से वापस भी आना है। मेरा मतलब अपने समय में। समय यात्रा की चाबी जैसे ही तुम 5000 साल पीछे घुमाओगे, तुम्हें एक धुन सुनाई देगी। उस धुन के साथ ही तुम वहां पहुंच जाओगे। हाँ, याद रखना, उस धुन के खत्म होने के साथ साथ ही तुम्हें वापस आना होगा, नहीं तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम लोग वहीं पर फंस के रह जाओगे। अंडरस्टैंड? ओह माय गॉड, ये देखो, तुम लोगों के बातों के चक्कर में मेरे आलू का भालू हो गया। नॉनसेंस। चलो चलो जाओ जाओ, अब जाओ अपने काम पर लगो। ये काम अब मुझे ही करना होगा। राठौर साहब, आप अकेले कैसे जाएंगे उधर? मैं आता है, मेरा मतलब हम दोनों। नहीं सालवे, और मेरे जाने के बाद तुम तुम्हारी टीम का ख्याल रखना। साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मौत है उधर, मौत। सालवे, मेरा काम तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना है,
मैं तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। बरोबर है साहब, पण साहब अच्छा हुआ तू मुझे अकेले मिल गया, मुझे मेरा मुकुट वापस दे। अच्छा तो लेकर दिखा। राठौर साहब! राठौर साहब! सर वापस तो आएंगे? निशा, राठौर साहब को कुछ नहीं होगा, वो अपना काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। राठौर साहब बाहर आओ। तूने मेरे साथ छल किया, मुझे मेरे अतीत में वापस ले आया तू। अम्मा सर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आएंगे, चिंता की बात नहीं है, आएंगे वो। सर तुझे जगह याद है ना, जहां तुझे यक्ष ने मारा था? उसने तुझे तब मारा था, अब फिर मारेगा और अनंत काल तक मारता रहेगा। ऐसा नहीं होगा, तुझे मार कर और अपना मुकुट लेकर मैं फिर से कलयुग में वापस चला जाऊंगा। तुम भी इसमें मत आना। गणपति बप्पा! राठौर साहब! राठौर सर! साहब! सर! राठौर साहब! राठौर साहब उठो! राठौर साहब! 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 साहब उठो साहब! ये गलत है साहब! साहब ऐसा छोड़ के जा नहीं सकते आप मुझे! सर! सर! साहब! सर! साहब! साहब मैं नौकरी छोड़ देगा साहब! उठो साहब! मोरिया! मोरिया! साहब! उठाओ! नीचे उठा! साहब साहब! ठीक है ना साहब? साहब मैं बोलता था ना, साहब को कुछ नहीं हो सकता है। सर आप ठीक तो है ना?